हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। एक से अधिक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, कभी भी किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज को हम लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है। या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जब चार्ज को लेकर के आते हैं तो एक्सटर्नली उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है हमको, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही कंसेप्ट हमारा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी उसकी, और पहले टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, फिर थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, फिर फोर सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। एक दो सीख लेंगे तो सब उसी तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम क्या करते हैं, दो चार्ज कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए, है ना। अब पॉइंट ए पे अब वो चार्ज कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। अब इनफाइनाइट से हम चार्ज को लेकर के आएंगे। मान लेते हैं चार्ज हमारा क्या है, Q1 है, और इसके ऊपर जो बना हुआ पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 हो जाएगा, है ना। और जो इसके ऊपर जो वर्क डन हम कराएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं तो वर्क कराना पड़ेगा, वो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। तो वर्क कितना होगा? यहाँ पे पहले से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो पोटेंशियल उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं पहले से, तो पोटेंशियल भी उसकी क्या, जीरो होती है। ठीक है, तो अगर इसका वर्क डन निकाला जाए, कहां से, इनफाइनाइट से ए पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो W इनफाइनाइट से ए पे लेके आ रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी इस तरीके से लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा है ना, तो W1 कर दीजिए। W1 कर रहा है वर्क डन, तो इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है, ठीक है, W1 कर रहा है वर्क डन अपॉन में Q1 इज इक्वल टू V1। यही पोटेंशियल है, यही हमारा फॉर्मूला भी होता है। तो अगर देखें, जब भी जो चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं उस चार्ज को वर्क से डिवाइड कर दिया जाएगा तो पोटेंशियल को करस्पॉन्ड करता है। तो अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो W1 इज इक्वल टू Q1 V1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि मैं इनफाइनाइट से इसको लेकर के आ रहा हूं, यहाँ पे इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूं यहाँ पे। तो जब मैं इनफाइनाइट से लेकर के आऊंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो वर्क डन क्या होगा, अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल जीरो होगी। तो W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू जीरो, यानी W1 इज इक्वल टू जीरो, यानी जो वर्क डन है Q1 के लिए, पॉइंट ए के लिए जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो कभी भी इनफाइनाइट से हम लेकर के आते हैं चार्ज को, अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए, जो मैं ऐसे इस तरीके से लिख रहा था वो भी देख लीजिए। तो फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये Q1 पहला चार्ज हो गया, अब दूसरा चार्ज भी इसमें लेकर के आना है। तो जब दूसरा चार्ज लेकर के आना है तो यहाँ पे एक और पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे, और इसको भी चार्ज यहाँ पे Q2 लेकर के आएंगे, ये भी इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे। तो यहां से भी इनफाइनाइट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं Q2, पोटेंशियल इसका V2 मान लेते हैं, और जो वर्क इसका होगा वो W2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R12। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे? Q1 आके रखा हुआ है, अब Q1 चार्ज है, Q1 अपने अनुसार इसमें फील्ड आपकी जनरेट करेगा इस तरीके से। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम होगा यहाँ पे। तो जब भी हम Q2 चार्ज को लेकर के आएंगे इनफाइनाइट से, तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। और मैं बता चुका हूं कि पहले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे उसके अगेंस्ट वर्क करके वो चार्ज को ले आना पड़ता है। तो यहाँ वर्क डन होगा ही होगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो जब भी ये चार्ज आएगा तो इस Q1 के रिस्पेक्ट में जो यहां पोटेंशियल जनरेट होगी वो कितनी होगी, K Q1 अपॉन में R12, यही तो होगी।
क्योंकि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है अब, और वहां से चार्ज आएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और उसमें पोटेंशियल भी रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, तो Q1/R12 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, पीछे मैं पिछले लेक्चर्स में से पढ़ा चुका हूँ। आप जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे देखिएगा सारे, आप शुरू से क्लास करेंगे तो सारी बातें आपको पूरी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये वैल्यू होगी हमारी। तो अब इसके लिए W2 की वैल्यू जो है, अगर W2 की बात याद करें तो W2/Q2 = V2 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। क्योंकि अब ये V1 था, इसके लिए क्या था, V2 था, V2 पोटेंशियल हमारी ये है। तो अब यहां से हमको अगर W2 निकाला है तो W2 = Q2 × V2 हो जाएगा। तो W2 = Q2, और V2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी निकली है, ये यहाँ पे Q1/R21, Q1/R12 निकली है, R12 है यहाँ पे, R12 निकली है। तो यहाँ पे W2 उसको सीधा करके लिख लिया जाए, Q1 Q2/R12 हो जाएगा। ये W2 की वैल्यू होगी। अब हमको क्या करना है, नेट वर्क डन निकाला जाए यहाँ पे। तो नेट वर्क डन क्या है, W1 + W2 निकालेंगे, तो जितना वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U = W। U क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इतना ही वर्क स्टोर हो जाएगा। W = W1 + W2, ये हो जाएगा U = W1 की वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 Q2/R12। तो U = W = Q1 Q2/R12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, R12 ठीक से लिखिए, R12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना वर्क होगा फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हो गई। अब इसी में अगर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब हुआ, कैसे 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की वैल्यू क्या मतलब होगी इसकी। तो 3 सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एक और चार्ज। 3 सिस्टम कैसे होगा, यहाँ बैलेंस 2 है, एक और लेंगे तभी तो 3 सिस्टम होगा। तो एक और चार्ज यहाँ पे हम ले आते हैं Q3। ठीक है, Q3 लेके आते हैं, A पॉइंट, ये B पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं। Q3 लेके आते हैं, ये भी कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। अब ये भी कहां से लेके आएंगे, इसको हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे। तो जब भी इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ पहले से Q1 और Q2 मौजूद है, मतलब Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स, Q2 का भी होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं। अब उन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके हम ये Q3 लेके आना पड़ेगा इनफाइनाइट से। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। पहले कुछ नहीं था, Q1 को यहां पर ले आ रहे थे, तो यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, वर्क डन 0 हो गया। अब Q1 पहले से Q2 को लेके आ रहे हैं, तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। Q1 के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका वर्क निकलेगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब Q3 लेके आ रहा है, अब Q3 लेके आएंगे तो Q1 Q2 पहले से है, तो Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q3, अब तो अगर आप पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी। तो हम मान लेते हैं इसमें V3, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब V3 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। अब देखिए, पोटेंशियल देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, वो R13 कर देते हैं। और यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ये 2 और 3 है, R23 कर देते हैं। तो V3 की वैल्यू देखते हैं। V3 की वैल्यू जो होगी, ये Q1 Q3 है ना, Q1 के रिस्पेक्ट में Q3, तो K/Q1/R13 प्लस, अब इसके बारे में, इसके रिस्पेक्ट में Q3 के ऊपर बात करें तो K/Q2/R23। भाई फॉर्मूला ये होता है ना, KQ/R, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R ही होता है, KQ/R ही होता है, KQ/R। तो KQ/R, तो इस चार्ज के ऊपर, इस Q1 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो KQ1/R13, क्योंकि ये डिस्टेंस हम R13 लिए हुए हैं। और इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, KQ2/R23 हो जाएगा, Q2 के रिस्पेक्ट में Q3 के ऊपर, है ना। तो V3 आपकी ये निकल गई, और हमको निकालना क्या है, हमको W3 निकालना है ना। तो W3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, जरा देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। W2
लिखे थे तो क्या लिखे थे, W2 इक्वल टू Q2 इंटू V2 लिखे थे। W3 निकालना है, W3 Q3 इंटू V3 हो जाएगा। W3 इज इक्वल टू Q3 और V3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितनी है यहाँ पे K Q1 अपॉन में R13 प्लस K Q2 अपॉन में R23। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये Q3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन में R13 और प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। ये W3 निकल गया हमारा, है ना। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो ये केवल ये W3 निकला है। अब हमको टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि ये W1 भी होगा, W2 भी होगा और W3 भी होगा। अब ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हो गया, तो अब तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी यहाँ पे, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ये अब W1 की वैल्यू पता है 0 है, W2 की वैल्यू पता है इतनी है और W3 की वैल्यू पता है इतनी है। यहाँ पे उठाकर रख देंगे तो वो टोटल वर्क निकल जाएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूं, यहाँ पे मिटाता हूं। तो देखिए ये वैल्यूज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में U के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो W1 की वैल्यू 0 थी, ठीक है, पता है सबको, प्लस W2 की वैल्यू कितनी थी K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस W3 की वैल्यू कितनी थी K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 है, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके लिए है, फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वैल्यू हो गई। ये 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब ये तो अभी तो बात ये थी कि जब हम चार्ज लेकर के आ रहे हैं, अब बात क्या थी यहाँ पे, जब हम चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो फिर दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मिल रहा है तो वर्क डन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा अगला केस है वो है पहले से ही हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उसमें जब हम चार्ज लेके आएंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब वो हम देखते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट है, किसी को समस्या है, किसी को परेशानी है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको आप नोट्स भी बनाते रहिए बेटा, देखिए नोट्स बनाते रहिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। और बेटा इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलता रहे, आपको डेरिवेशंस जो भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं आपको तुरंत प्राप्त हो और एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हम चलते हैं अब अगले इसी के जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से है और उसमें चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पहले से मौजूद है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। अब 2 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, अब इसके ऊपर जब हम चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से इनफाइनाइट से कोई हम चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं चार्ज लेकर आ रहे हैं Q1, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा W1 और पोटेंशियल इसका कितना होगा V1। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था W1 अपॉन में Q1 इज इक्वल टू V1, यानी W1 अगर निकालना है तो Q1 V1 इंटू Q1 या Q1 इंटू V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन W1 के लिए। अब Q2 जब हम लेके आएंगे यहाँ से इनफाइनाइट से, हम Q2 लेके आएंगे यहाँ से, तो जब Q2 लेके आएंगे इनफाइनाइट से तो ध्यान दीजिएगा, एक तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मौजूद है ना, दूसरा ये चार्ज खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो इस चार्ज से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट तो हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो हम काम करके इसको लेके आ ही रहे हैं।
अब ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके भी अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो W2 होगा, तो W2 इज अपॉन में Q2 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो R12 है। तो जब इसके अगेंस्ट हम काम करेंगे तो प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, K Q अपॉन में R होता है, यही होता है ना। तो K Q1 और ये Q2 अपॉन में R हो जाएगा, R12 है, सॉरी R12 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में इसके लिए Q1 अपॉन में R है, ठीक है। तो जब वर्क डन जब हम लोग निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, Q2 के लिए निकालना है तो Q2 इंटू इसके लिए पोटेंशियल कितनी है, इसके लिए जो पोटेंशियल होगी आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी, मान लीजिए कुछ पोटेंशियल इसके लिए, कुछ पोटेंशियल हम V' मान लेते हैं, ये हमारी V' पोटेंशियल है इसके रिस्पेक्ट में। तो W इज इक्वल टू Q2 पहले से। अब इसके लिए जो पोटेंशियल है वो क्या है, K Q1 अपॉन में R12 है, R12। तो W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12, यही चीज यहां पे लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि W1 की वैल्यू निकल गई, W2 की वैल्यू निकल गई, तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2, और ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस Q1 Q2 अपॉन में R12 वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, जरूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि इन इजीएस्ट लैंग्वेज सारे बच्चे इस चीज को सीख सकें। थैंक यू सो मच।